अनाबिया ने इस कदर तूफान मचा रखा है कि समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर क्या हो गया है। वो जिस तरीके से पेश आ रही है मरियम से, घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो गया है। किसी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। मरियम इस बात पर मजबूर हो चुकी है कि वो क्या करे। वो कहती है कि शवेज़ तुम बताते क्यों नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सरासर इल्ज़ाम लगा जा रहा है। लेकिन शवेज़ बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि कभी भी अनाबी इस बात का यकीन नहीं करेगी। उसकी माँ काफ़ी हैरान है और कहती है कि मुझे अपने बेटे पे पूरा पूरा भरोसा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर अनाबिया कोई भी इल्ज़ाम मत लगाना। जिस पर मरियम कहती है कि मेरा यहाँ पे आना ही ठीक नहीं था। मुझे तो अब जाकर इन सब चीज़ों की समझ आई है कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देखेंगे कि मरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोती और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। आगे से नाबिया कहती है कि तुम्हें पहले ही सब कुछ सोच लेना चाहिए था, लेकिन तुमने शायद इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा, और तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। और देख लो, वही हुआ जिस चीज़ का डर था। लेकिन इस बात की जानती है नाबिया की माँ सुल्ताना कहती है कि देखो, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि मरियम ने कुछ नहीं किया। ज़रूर इसके पीछे तुम्हारी कोई साजिश छुपी है और तुमने ही कुछ किया है। लेकिन जी कोई भी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोती और कहती है कि आंटी मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको यहाँ से जाने से रोकती है और कहती है कि नहीं, अब जो फैसला होगा वो मेरा ही होगा, तो बेहतर यही है कि तुम मेरे फैसले को मानो, क्योंकि मैंने वाकई में तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम किया है, तो इसके बदले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसला करूँगी गलत नहीं करूँगी, बल्कि मेरा हर फैसला तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, और तुम्हें अब ये बात समझ जानी चाहिए। शवेज़ इस फैसले से काफ़ी हैरान है, लेकिन फिर भी खामोशी से उम्मीद तो है कि अपनी माँ की बात को मान ही लेगा। कि ना भी तुम्हें इस तरह से मरियम पे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। आए दिन तुम कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी हरकत कर देती हो कि मामलात सारे ख़राब हो जाते हैं। आप देखेंगे कि समरीन जो है वो साफ साफ कह देती है कि देखिए शकील साहब, मुझे वहाँ पे उस लड़की का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमें वहाँ से जाना होगा उनके घर, और उनको जाकर कहना होगा कि उस लड़की को दिक्के देके यहाँ से बाहर निकालें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस बात को लेकर इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। शवेज़ काफ़ी समझाने की नाबिया को कोशिश कर रहा है, कहता है कि देखो नाबिया, तुम्हें ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नाबिया है कि एक ही बात पे अटक चुकी है और कहती है कि नहीं, अब जो कुछ भी है बस बात यही है कि इस लड़की को यहाँ से फ़ौरन निकाल दिया जाए। एक पल भी ये लड़की यहाँ पे नहीं निकाल सकती। यहाँ पे इसका रहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सेफ है नहीं है। आप देखेंगे कि सुल्ताना भी अब ज़िद पे आ चुकी है और कहती है कि अब शवेज़ तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि नाबिया ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब जो होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा, और मेरी मर्ज़ी यही है कि ये लड़की अब इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, और तुम्हें भी अब ये बात माननी होगी। जिस पर शवेज़ खामोश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता, और अपनी माँ को कहता है कि आखिर आप कैसे ऐसे कह सकती हैं। जिस पर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें चाहे जो भी हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इन लोगों की ज़िद के आगे सब कुछ तरह का तरह रह जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि समरीन अपनी पूरी कोशिश में है और कहती है कि मैं जाकर उन लोगों से बात करूंगी कि मरियम को दिक्के दे के वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि मरियम का ठिकाना कहीं भी नहीं है। मरियम का वहाँ पे रहना बिल्कुल भी मेरी बेटी के लिए सेफ़ नहीं है, और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त अब नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मरियम बेचारी के पास वाकई में कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सुल्ताना उसको रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से मत जाओ। अनाबिया जो खेल तमाशा करने की कोशिश कर रही है ना, सब कुछ उसके ऊपर खुद ही पड़ता जा रहा है। वो काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मारती है, एक और इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मरियम को जानबूझ के कहती है कि जाओ ये मोबाइल छवि इसके कमरे में रखो। लेकिन जैसे ही वो जाती है, पीछे से दरवाज़ा लॉक कर देती है, ताकि इन दोनों पे इल्ज़ाम तराशी की जाए, ताकि सारा मामला ख़राब हो सके। और ऐसे वावेला मचाती और चीखती और कहती है कि पूछिए इस मरियम से कि आखिर असल वजह क्या थी और क्या बात थी। मरियम बेचारी रोती रुलाती कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मुझे खुद नाबिया ने भेजा था। आगे से नाबिया इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा था, क्यों तुम बिला वजह की सारी बात मेरे ऊपर डाल रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन समझ चुकी है मरियम इस बात को कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है।
मुझे इस घर से निकाल निकली है और इसके पीछे कोई भी अनाबिया की चाल नहीं है, क्योंकि अनाबिया चाहती ही नहीं कि वो इस घर में रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाबिया कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए। सुल्ताना का शोर कहता है कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बस मौका यही है, मौके की मुनासबत यही है कि इस लड़की को हॉस्टल भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इसका रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। सुल्ताना कहती है कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे समझ आ चुकी है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि मरियम साफ साफ बताती है कि आंटी मैंने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे नाबिया ने ही सब कुछ कहा था। और अब वो इस बात को मानने से इनकार कर रही है, जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा मैं पूरी गेम समझ चुकी हूँ और बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम्हारी ये सारी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम डर डर के ठोकरें खाओ और चीखो पुकार करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि शवेज़ काफ़ी परेशान है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मरियम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जनाब ये कहती है कि नहीं, ये जो मैं कह रही हूँ ना वही हकीकत है। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि जनाब ये तुम्हें इस तरह से मरियम पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। आए दिन तुम कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी हरकत कर देती हो कि मामलात सारे ख़राब हो जाते हैं। आप देखेंगे कि समरीन जो है वो साफ साफ कह देती है कि देखिए शकील साहब, मुझे वहाँ पे उस लड़की का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमें वहाँ से जाना होगा उनके घर और उनको जाकर कहना होगा कि उस लड़की को दिक्के देके यहाँ से बाहर निकालें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस बात को लेकर इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। शवेज़ काफ़ी समझाने की नाबिया को कोशिश कर रहा है, कहता है कि देखो नाबिया, तुम्हें ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नाबिया है कि एक ही बात पे अटक चुकी है और कहती है कि नहीं, अब जो कुछ भी है बस बात यही है कि इस लड़की को यहाँ से फ़ौरन निकाल दिया जाए। एक पल भी ये लड़की यहाँ पे नहीं निकाल सकती। यहाँ पे इसका रहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सेफ़ है नहीं है। आप देखेंगे कि सुल्ताना भी अब ज़िद पे आ चुकी है और कहती है कि अब शवेज़ तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि नाबिया ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब जो होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा और मेरी मर्ज़ी यही है कि ये लड़की अब इस घर में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी और तुम्हें भी अब ये बात माननी होगी। जिस पर शवेज़ खामोश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता और अपनी माँ को कहता है कि आखिर आप कैसे ऐसे कह सकती हैं। जिस पर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें चाहे जो भी हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इन लोगों की ज़िद के आगे सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि समरीन अपनी पूरी कोशिश में है और कहती है कि मैं जाकर उन लोगों से बात करूंगी कि मरियम को दिक्के दे के वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि मरियम का ठिकाना कहीं भी नहीं है। मरियम का वहाँ पे रहना बिल्कुल भी मेरी बेटी के लिए सेफ़ नहीं है और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त अब नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि मरियम बेचारी के पास वाकई में कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सुल्ताना उसको रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से मत जाओ।